हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जीके की सब्जेक्ट में आप जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और आज हम पढ़ेंगे कंगारू वर्ड्स। तो कंगारू वर्ड्स ये जो आपका चैप्टर है इसका रिवीजन करेंगे हम। इससे पहले आप इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब हमने लास्ट में इस चैप्टर को लर्न किया था, इसको पढ़ा था, तो हमने इसमें समझा था कि कंगारू वर्ड्स किसे कहते हैं। तो कंगारू वर्ड्स का मतलब होता है कि हमें जो है वर्ड को छांटना है, ठीक है। किसी भी वर्ड में से दूसरा वर्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स बताया गया है कि इसमें क्या करना है हमने, कंगारू वर्ड्स कंटेन देयर ओन सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स किसे कहते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, यानी कि शब्द तो अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ, उनका मीनिंग एक ही है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके जो शब्द अलग अलग हैं, कई सारे शब्द, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग एक है, मतलब एक ही होना चाहिए उनका, भले ही वो शब्द अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर क्या है, आप कैसे समझेंगे इसे, इसे समझेंगे हम यहाँ पर जो पहला वर्ड दिया गया है, क्या है ये, ब्लोसम, BLOSSOM। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो शब्द हैं। एक है ब्लॉसम, जो सीधी स्पेलिंग हमें दिख रही है, BLOSSOM, ब्लॉसम। तो एक शब्द हो गया ब्लॉसम, और एक शब्द हमने अलग से बना दिया। कैसे, BLO, जिसको सर्किल कर रखा है, BLO, और फिर OM को हमने ले लिया। तो हमने क्या किया, B लिखा, LOOM, ब्लूम। तो एक शब्द तो हो गया ब्लोसम और एक शब्द हो गया ब्लूम। लेकिन अब ये शब्द तो अलग अलग है लेकिन इनके मतलब एक ही है। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ब्लोसम का मतलब भी होता है खिलना। जैसे फूल खिलते हैं, फूल ब्लूम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस चैप्टर में क्या करना है, हमने अलग अलग शब्द बनाने हैं। जैसे फिर से हम इसको समझ सकते हैं। एलोन, इसमें क्या लिखा है, ALONE, एलोन। एलोन का मतलब भी होता है अकेला। और इसी में एक और शब्द बन जाएगा, लोन, LONE, लोन। अब इसमें ए हटा दीजिए, ठीक है, तो लोन बन गया। तो एक शब्द हो गया अलोन और एक शब्द में ए हटा दीजिए तो सिर्फ लोन। तो लोन का मतलब भी होता है LONE, लोन। लोन का मतलब भी होता है अकेला, ठीक है। तो शब्द तो अलग अलग हो गए ये, लेकिन इनका मतलब एक ही है, तो इसे कहा जाता है सिनोनिम्स। ओके बच्चों, तो चलिए, कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। एलोन है, आर्क और कैवर्न, डेजल, फीस्ट और गेगेनटिक, एक्शन, माई सेल्फ, प्लेटर, रिक्लाइन, स्प्लॉच, कैनिस्टर, स्क्रब और सिग्नल। ये वर्ड्स हैं आपके बुक में जो दिए गए हैं। हमने क्या करना है, इनमें से अलग शब्द बनाना है, एक और अलग शब्द बनाना है। स्पेलिंग इन्हीं में से निकालनी है। स्पेलिंग अलग नहीं होगी, स्पेलिंग इन्हीं वर्ड्स में से होगी। जैसे अगर हम एलोन को अलग 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 शब्द बनाएंगे
तो स्पेलिंग इसी में से होगी, ALONE, इसी में से हम स्पेलिंग को छाटेंगे, लेटर इसी में से लिए जाएंगे, अलग से नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और लेकिन शब्द अलग बन जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे, और बारीकी से समझेंगे इसे हम, ठीक है। तो चलिए नोटबुक में आ जाइए। आपने लास्ट टाइम पे भी नोटबुक में किया था, तो आइए नोटबुक में आ जाइए। ये देखिए कुछ वर्ड्स हमने इसमें किए हुए हैं, जैसे ब्लूम को तो हमने आपको बता दिया कि ब्लॉसम को हमने एक और वर्ड बना दिया ब्लूम। अलोन को भी हमने एक अलग से वर्ड बना, देखो हमने क्या किया, ए हटा दिया, लोन को LONE को सर्किल कर दिया, तो और वो हमने यहाँ लिख दिया लोन। और यहाँ देखिए यह है आर्च, ARCH, आर्च। तो आर्च का मतलब भी एक संरचना होती है, और अगर हम सिर्फ ARC लिख देते हैं तो ये कहा जाएगा आर्क। तो ये है आर्च और ये है आर्क। हमने H हटा दिया इसमें से, तो सिर्फ लिया ARC, तो कहेंगे आर्क, लेकिन मतलब एक ही है। शब्द दो हो गए, आर्च और आर्क, लेकिन मीनिंग एक ही है। संरचना यानी कि कोई भी बनावट, जैसे घर की बनावट, उसे भी आर्च कहा जाएगा या आर्क कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कैवर्न, कैवर्न का मतलब भी होता है गुफा, और केव, केव का मतलब भी होता है गुफा, ठीक है। हमने CAV लिया सिर्फ। ऐसे ही डेजल है, फीस्ट है, फीस्ट में भी ईट को लिया, फीस्ट का मतलब भी खाना होता है, और इसमें से सिर्फ हमने EAT ले लिया, यहाँ से EA लिया और ये T ले लिया, ठीक है। तो दो लेटर ये लिए, ये देखिए EA और ये T ले लिया, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इसको EAT। फीस्ट का मतलब भी खाना होता है और ईट का मतलब भी खाना होता है। ऐसे ही देखिए गैगेंटिक यानी कि विशालकाय, ठीक है। और इसमें से हमने GI ले लिया और ANT ले लिया, तो जाइंट हो गया। तो जाइंट का मतलब भी विशाल होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। एक्शन, एक्शन में हमने सिर्फ ACT लिया, एक्ट, इसे कहेंगे एक्शन, इसे कहेंगे एक्ट, कहने का और मीनिंग एक ही है, यानी कि एक्ट करना, एक्शन करना मतलब काम करना, ठीक है। कोई भी क्रिया, कोई भी काम, एक्ट करना। अब माई सेल्फ का मतलब भी मैं होता है, और मी हमने सिर्फ ये लिया, M लिया और E लिया, ठीक है। क्या क्या लिया हमने, हमने यहाँ से M लिया और यहाँ से E लिया, ME, मी, ठीक है। तो माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, ये एक अलग वर्ड है, और ME, मी अलग वर्ड है, लेकिन मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये इनके सिनोनिम्स हो गए। तो इसी तरह से आपने कंगारू वर्ड्स को समझना है, सीखना है, ठीक है बच्चों। तो आपने इसका एक बार फिर से रिवीजन करना है कि कैसे कैसे हम एक ही शब्द के दो शब्द बनाएंगे, ठीक है, और मीनिंग उनका सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार फिर से इसको अलग से रफ कॉपी पे लिख भी सकते हैं, और इसे फिर से एक बार रिवीजन करके इसको लर्न भी कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। लर्न करना है ये, क्योंकि इसमें से आपको पूछा जाएगा आगे जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है।